सर मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, जैसे आपने कहा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाइना ने ओपन रखी है कि भाई ठीक है हमसे बार्गेन करें, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये यानी मोहम्मद बिन सलमान की जो बात देखी जाए, सऊदी अरब की बात देखी जाए कि एक मुआहदा होना चाहिए मिडिल ईस्ट के दरमियान, ताकि हम तो फ्यूचर में बचें। बिल्कुल, यूएस भी निकल जाएगा यहाँ से, दैट्स द ओनली वे, आई थिंक दैट इज द ओनली वे। तो इस पर आप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप हम सारे बातें कर रहे हैं लॉजिक की, जिस तरह आप दोनों भी कह रहे हैं मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि मुआहदा होना चाहिए, क्योंकि एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिडिल ईस्ट में और जीसीसी मालिक में जिन पर खास तौर पर बारी हुई है ईरान की तरफ से, वो रियलाइज तो डेफिनेटली कर रहे हैं, दो तरह से रियलाइज कर रहे हैं। एक, उन्होंने देख लिया कि इस इलाके में आप ईरान से बिगाड़ कर नहीं रह सकते, और दूसरा उन्होंने देख लिया कि जब ईरान बिगड़ा तो अमेरिका नहीं खड़ा था हमारे लिए, उसके तो अपने 11 बेसिस बंद हो गए, वो डिफेंड भी नहीं कर सका। तो आई थिंक ये न्यू फाउंड रियलिज्म तो आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आया कितनी ज्यादा ऑब्लिगेशन उनकी अमेरिका के साथ है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डेज वहां खरीदी हुई हैं, क्रिप्टो मनी खरीदी हुई है, पेट्रो डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा कि ये अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है उधर से कितनी इस्तात रखते हैं निकलने की, उस पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं। लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म या थॉट प्रोसेस जैसा आपका है, आई एम श्योर मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी और हुकूमतों ने रियलाइज किया होगा कि हमने टेक होम तो वाले कुछ नहीं है, कि एलिमेंट सिक्योरिटी अमेरिका नहीं दे सका, और ईरान के होते हुए हम इनसे बिगाड़ के यहाँ रह नहीं सकेंगे।